नाज़रीन, आज हम आपको शहनशाह ए बगदाद और एक जादूगरों के सरदार का ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मेरे लिए बेहतर यही है कि तू उनको पानी दे दे, वरना तुझे और तेरे जादू को मैं भस्म कर दूंगा। वो जो अल्लाह का इनकारी था, जिसने जादू के जोर पर शहनशाह ए बगदाद को खुला चैलेंज कर दिया और जहर का प्याला पिला दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। और शहनशाह बगदाद के सच्चे मुरीद कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखना। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीन के एक दूर दराज खित्ते में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ नहीं बल्कि अपने पूरे कहर के साथ चमकता था। यहां की हवा में भी आग की सी तपिश थी जो चेहरों को झुलसा देती और हलक में कांटे उगा देती थी। इस वादी का नाम वादी सराब था, लेकिन आसपास के लोग इसे मौत की बस्ती कहते थे। यहां एक गांव आबाद था जिसके मकीनों की जिंदगी एक मुसलसल अजाब थी। गांव के कच्चे मकानात गर्मी से तप रहे होते, गलियां वीरान होती और जानवर प्यास की शिद्दत से निढाल होकर साए की तलाश में दीवारों के साथ चिपके रहते। यहां पानी जिंदगी नहीं था, बल्कि यहां पानी कीमत थी। इस पूरे इलाके में पानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया था, एक कदीम बहुत बड़ा और गहरा कुआं जो गांव के बिल्कुल वस्त में वाक़े था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि ये कुआं गांव वालों की मिल्कियत नहीं था, बल्कि इस पर एक खौफनाक लानत का साया था। कुएं की मुंडेर पर दिन रात एक खौफनाक बला पहरा देती थी। ये एक बहुत बड़ा काला सियाह और हैबतनाक नाग सांप था। ये कोई आम सांप नहीं था। इसका जिस्म इतना मोटा था जैसे खजूर का तना हो, और इसकी लंबाई इतनी थी कि वो पूरे कुएं की मुंडेर पर कई बल खाकर बैठता था। इसकी खाल सियाह चमकीली थी और इस पर सुर्ख रंग के अजीबो गरीब निशानात थे। लेकिन सबसे ज्यादा दहशतनाक इसकी आंखें थीं, जर्द और खूनी आंखें जो पलक झपकाए बगैर हर आने वाले को घूरती रहती थीं। जब वो फंकारता तो उसके मुंह से ऐसी जहरीली भाप निकलती कि आसपास की हवा भी कड़वी हो जाती। गांव वाले इस सांप को जानवर नहीं, नाग देवता मानते थे। वो समझते थे कि इस कुएं का पानी इस देवता का अमृत है और इसकी इजाजत के बगैर एक कतरा भी लेना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन इस सांप से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला वो इंसान था जो इस सांप का मालिक बना बैठा था। उसका नाम कालनाथ था। कालनाथ एक इंतहाई मक्कार, जालिम और जादूगर इंसान था। उसका हुलिया देखकर ही बच्चे डर के मारे माओं की गोद में छुप जाते। उसकी आंखों में लालच और तकब्बुर का ऐसा तूफान था जिसने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले रखा था। कालनाथ ने लोगों के जहनों में यह बात बैठा दी थी कि यह नाग देवता सिर्फ उसकी बात सुनता है, और अगर कालनाथ चाहे तो यह सांप पूरे गांव को डसकर हलाक कर दे। इस खौफ की वजह से पूरा गांव कालनाथ का गुलाम बन चुका था। दोपहर का वक्त था, सूरज सवा नेजे पर था। प्यास से लोगों का बुरा हाल था। कुएं के गिर्द एक लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन यह कतार पानी भरने वालों की नहीं बल्कि अपनी दौलत लुटाने वालों की थी। कानून यह था कि जो सोना देगा वही पानी पिएगा। मंजर दिल दहला देने वाला था। एक कमजोर बूढ़ा जिसके हाथ कांप रहे थे कालनाथ के सामने आकर गिड़गिड़ाया, महाराज रहम करें, मेरे घर में 3 दिन से पानी का एक कतरा नहीं है। मेरे पोते प्यास से बेहोश हो रहे हैं। मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो आप ले चुके हैं। बस एक घड़ा पानी दे दें, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। कालनाथ जो कुएं के पास एक ऊंचे चबूतरे पर शाहीना अंदाज में बैठा था, हकारत से हंसा। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए त्रिशूल को जमीन पर मारा। गुलामी? तेरे जैसे बूढ़े और कमजोर की गुलामी मुझे नहीं चाहिए। उसकी आवाज में सांप जैसी फंकार थी। नाग देवता को नजराना चाहिए। सोना लाओ, चांदी लाओ या अपनी इज्जत गिरवी रखो। खाली हाथ आने वालों के लिए यहां सिर्फ मौत है। बूढ़े ने रोते हुए कहा, महाराज देवता तो पालनहार होते हैं, वो तो अपने बंदों पर रहम करते हैं। ये कैसा देवता है जो प्यासों को मार रहा है? ये सुनना था
कि कालनाथ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कुएं की तरफ इशारा किया और जोर से कुछ मंत्र पढ़ा। कुएं की मुंडेर पर बैठे हुए काले नाग ने अचानक अपना फन उठाया। इसका फन इतना बड़ा था जैसे कोई छतरी खुल गई हो। उसने एक जोरदार फंकार मारी। श्श! इस फंकार की आवाज सुनकर मजमे में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे पीछे हट गए। वो बूढ़ा खौफ से वहीं जमीन पर गिर गया। कालनाथ चिल्लाया, देखा, देवता नाराज हो गया। तेरी इस गुस्ताखी की सजा यह है कि अब तुझे पानी नहीं मिलेगा। जा, मर जा अपनी प्यास के साथ। खबरदार, अगर किसी ने इसे पानी दिया तो ये नाग रात को उसके घर जाकर उसे डस लेगा। लोग बेबसी से देख रहे थे। वो जानते थे कि कालनाथ की धमकी खाली नहीं होती। उन्होंने अपनी आंखों से कई बार देखा था कि जिसने भी कुएं से चोरी छुपे पानी लेने की कोशिश की, वो अगली सुबह नीला पड़ा हुआ मुर्दा मिला। खौफ ने उनके दिलो दिमाग को मफलूज कर दिया था। वो समझते थे कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में नहीं, बल्कि इस कालनाथ और इसके नाग के हाथ में है। इसी दौरान कतार में खड़ी एक औरत ने अपने कानों से सोने की छोटी सी बालियां उतारी। ये उसकी आखिरी जमा पूंजी थी। ये ले लो, बस मेरे बच्चे को बचा लो। कालनाथ की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने वो बालियां उठाईं, दांतों से परखा और फिर अपने चेले को इशारा किया, इसे एक मटका पानी दे दो। पानी लेकर ऐसे भागी जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। हालांकि उसने इस पानी के बदले अपनी इज्जत और माल सब कुछ लुटा दिया था। ये जुल्म, ये जबर और ये शिर्क का बाजार गर्म था कि गांव के दाखिली रास्ते पर एक अजीब वाकया हुआ। सहरा की उड़ती हुई धूल के दरमियान से चंद हयूले नमूदार हुए। ये एक छोटा सा काफिला था। इस काफिले में कोई बादशाह नहीं था, कोई लश्कर नहीं था, लेकिन इनके चलने के अंदाज में ऐसी शान थी कि देखने वाले की नजर ठहर जाए। सबसे आगे एक नूरानी चेहरे वाली हस्ती चल रही थी। कांधे पर चादर, सर पर अमामा और हाथ में एक असा, लाठी। उनका चेहरा सूरज की तपिश के बावजूद ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद। उनकी आंखों में वो सुकून था जो तूफानों को थाम लेता है। ये अल्लाह के वली, शहनशाह बगदाद, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे। आपके साथ आपके चंद वफादार शागिर्द भी थे। सफर की तवालत और गर्मी की वजह से उनके होंठ खुश्क थे और चेहरों पर गर्द जमी हुई थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। वो दीन हक की तबलीग और अल्लाह की वहदानियत का पैगाम लेकर इस वीरान इलाके में पहुंचे थे। जैसे ही ये काफिला गांव की हुदूद में दाखिल हुआ, एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। सुलेमान, जो शहनशाह बगदाद के खादिम थे, उन्होंने चारों तरफ देखकर कहा, या मुर्शिद, ये कैसी बस्ती है? यहां की हवा में उदासी और खौफ रचा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे यहां के लोग किसी भारी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। शहनशाह बगदाद ने अपनी बसीरत अफरोज निगाहों से बस्ती का जायजा लिया। आपने एक गहरी सांस ली और फरमाया, सुलेमान, जहां खालिक को छोड़कर मखलूक की पूजा की जाए, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते, वहां सिर्फ खौफ बसेरा करता है। मुझे यहां से शिर्क और जुल्म की बू आ रही है। ये लोग प्यासे हैं, लेकिन इनकी रूह की प्यास जिस्म की प्यास से ज्यादा है। वो चलते चलते गांव के वस्त की तरफ बढ़े। गांव वाले इन अजनबी मुसाफिरों को हैरत से देख रहे थे। ऐसे पाकीज़ा चेहरे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। एक मुकामी आदमी ने, जिसके कपड़े फटे हुए थे, आहिस्ता से शहनशाह बगदाद का रास्ता रोका। ए मुसाफिर, उसने डरी हुई आवाज में कहा, वापस चले जाओ। ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहां सिर्फ मौत का राज है। शहनशाह बगदाद ने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा। आपके लम्स में ऐसी ठंडक थी कि इस आदमी को लगा जैसे उसकी सारी थकावट उतर गई हो। आपने मुस्कुरा के पूछा, मेरे भाई, अल्लाह की जमीन पर मौत का नहीं, जिंदगी का राज होता है। तुम लोग इतने खौफजदा क्यों हो और ये मजमा क्यों लगा हुआ है? इस आदमी ने कुएं की तरफ इशारा किया जहां कालनाथ बैठा कह कहे लगा रहा था और नाग फन फैलाए बैठा था। देखो उसे, वो हमारा खुदा है, वो नाग देवता। इस कुएं पर उसका कब्जा है। जब तक हम सोना नहीं देते, वो हमें पानी नहीं देते।
हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं, लेकिन हम बेबस हैं। अगर हमने कुछ कहा तो वो नाग हमें डस लेगा। ये सुनकर शहंशाह बगदाद के चेहरे का रंग बदल गया। वो जलाल जो अल्लाह के दुश्मनों के लिए होता है, आपकी पेशानी पर नमूदार हुआ। आपकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जिसे देखकर वो आदमी भी कांप गया। आपने फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अफसोस है तुम पर, तुम इंसान होकर, अशरफुल मखलूकात होकर एक रेंगने वाले कीड़े से डरते हो। तुम इस अल्लाह को भूल गए जिसने समंदर बनाए, दरिया बहाए और आसमान से पानी बरसाया। तुम एक सांप को रिज्क का मालिक समझ बैठे। शागिर्दों में से एक अब्दुल्लाह ने जोश में आकर कहा, हुजूर इजाजत दें, मैं जाकर इस सांप का सर कुचल दूं। शहंशाह बगदाद ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। नहीं अब्दुल्ला, जज्बात से नहीं, हिकमत से। सांप का सर कुचलने से पहले इनके दिलों से इसका खौफ निकालना जरूरी है। जब तक ये लोग दिल से इस झूठे खुदा को नहीं निकालेंगे, ये आजाद नहीं होंगे। आओ, आज हक और बातिल का फैसला होने का वक्त आ गया है। शहंशाह बगदाद ने अपना असा मजबूती से थामा और सीधे इस कुएं की तरफ कदम बढ़ा दिए। आपके शागिर्द आपके पीछे थे। आपकी चाल में ऐसी दिलेरी थी कि लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगे। ये कौन है? ये सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। इसे रोको, नाग इसे मार देगा। लोगों में खुसर फुसर होने लगी। कालनाथ, जो सोने के सिक्कों को गिनने में मसरूफ था, अचानक शोर सुनकर चौंका। उसने सर उठाकर देखा तो एक सफेद पोश अजनबी सीधा उसकी तरफ आ रहा था। कालनाथ को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में देखकर खौफ महसूस हुआ। ये आंखें आम नहीं थीं, इनमें कोई ऐसी ताकत थी जो उसके काले जादू को बेअसर कर रही थी। लेकिन अपनी अना और तकब्बुर को बरकरार रखने के लिए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने त्रिशूल को लहराया और चीखा, रुक जाए नादान मुसाफिर, जानता नहीं है किसका इलाका है। एक कदम और बढ़ाया तो मेरा देवता तेरी बोटी बोटी कर देगा। शहंशाह बगदाद कुएं से चंद कदम के फासले पर रुक गए। आपने एक नजर इस देव हैकल सांप पर डाली जो अब फंकारते हुए आपकी तरफ देख रहा था, और फिर एक नजर इस मक्कार पर। आपकी आवाज गूंजी, और ऐसी गूंजी कि पूरा मजमा साकित हो गया। ए अल्लाह के बंदे, तू किस देवता की बात कर रहा है? इस सांप की जो खुद एक हकीर जानवर है, या अपनी जो लोगों का खून चूस रहा है? मैं तुझसे या तेरे इस सांप से डरने नहीं आया। मैं तो अपने रब के बंदों के लिए वो पानी लेने आया हूं जो मेरे अल्लाह ने सबके लिए पैदा किया है। हट जा रास्ते से। कालनाथ हक्का बक्का रह गया। आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात करने की जुर्रत नहीं की थी। उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने सोचा कि अगर आज इस मुसाफिर को जिंदा छोड़ दिया तो उसका सारा रोब खत्म हो जाएगा। उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तुझे पानी चाहिए? बहुत शौक है मरने का? तो आ ले पानी, लेकिन याद रख, पानी से पहले तुझे मेरे नाग देवता के जहर का सामना करना पड़ेगा। उसने सांप की तरफ रुख किया और जोर जोर से अजीब व गरीब मंत्र पढ़ने लगा। जाओ महाराज, खत्म कर दो इसे, दिखा दो अपनी ताकत। सांप ने जैसे ही हुक्म सुना, उसका जिस्म तन गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो गईं। उसने एक खौफनाक सीटी जैसी आवाज निकाली और तीर की तरह शहंशाह बगदाद की तरफ झपटा। लोगों की चीखें निकल गईं। औरतों ने आंखें बंद कर ली। सबको यकीन था कि अगले ही लम्हे ये नूरानी चेहरे वाला शख्स जमीन पर तड़प रहा होगा। मौत फजा में लहरा रही थी और जिंदगी इत्मीनान से खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो सियाह बला जिसे गांव वाले देवता मानते थे, अपने पूरे जहरीले वजूद के साथ फजा में बुलंद हुई थी। उसका मुंह खुला हुआ था जिससे जहर के कतरे टपक रहे थे और उसके तेज धार दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। फासला महज चंद कदमों का रह गया था। मजमे में मौजूद औरतों ने खौफ से चीखें मारकर अपने चेहरे छुपा लिए। मर्दों के दिलों की धड़कनें रुक गईं। सबको यकीन था कि अब खून का फव्वारा फूटेगा और ये नूरानी चेहरे वाला अजनबी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। कालनाथ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। वो अपनी जीत के नशे में चूर था
कि उसका ये वार खाली नहीं जा सकता। लेकिन तारीख गवाह है कि जब हक सामने आता है तो बातिल की तनाबें खुद ब खुद कर जाती हैं। शहनशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। ना आपके चेहरे पर खौफ का कोई शायबा था, ना ही आपने अपने बचाव के लिए कोई हथियार उठाया। आपकी नजरें इस झपटते हुए सांप की जर्द आंखों में गड़ी हुई थीं। जैसे ही सांप आपके करीब पहुंचा, आपने अपना दायां हाथ, जिसमें असा थामा हुआ था, हल्का सा बुलंद किया और अपनी पुरजलाल आवाज में फरमाया, रुक जा, अल्लाह के हुक्म से। ये अल्फाज नहीं थे, ये गोया आसमानी बिजली का कड़का था। मंजर देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सांप जो पूरी रफ्तार से हमला करने आ रहा था, फजा में ऐसे रुक गया जैसे किसी नादीदा दीवार से टकरा गया हो। उसका जिस्म अकड़ गया। उसकी वो खौफनाक फंकार जो दिल दहला देती थी, यकदम एक दबी हुई सिसकी में बदल गई। वो सांप जिसे कालनाथ ने सालों के जादू और मंत्रों से काबू कर रखा था, जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह गिरना हमला करने के लिए नहीं था। वो नाग शहनशाह बगदाद के कदमों के करीब गिरा और अपना फन जमीन पर रख दिया, जैसे कोई पालतू जानवर अपने मालिक के सामने दुम हिलाता है। उसकी आंखों से वो खूनख्वार वहशत गायब हो गई थी और उसकी जगह एक अजीब सी ताबेदारी ने ले ली थी। पूरे मजमे पर सख्ता तारी हो गया। ये नामुमकिन था, ये हो ही नहीं सकता था। वो नाग जो अपने साये को भी डस लेता था, आज वो एक अजनबी के कदमों में लौट रहा था। शहनशाह बगदाद ने सांप की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ए अल्लाह की मखलूक, तुझे भी मेरे रब ने पैदा किया है। तू इंसानों को डराने और उनका रिज्क रोकने के लिए नहीं बनाया गया था। तुझे किसने ये हक दिया कि तू अल्लाह के बंदों का पानी रोके? हैरत अंगेज तौर पर सांप ने अपना फन हिलाया, जैसे वो उनकी बात समझ रहा हो। कालनाथ का हाल देखने वाला था। उसकी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो पागलों की तरह अपने चबूतरे से नीचे कूदा और सांप की तरफ भागा। ये क्या कर रहा है तू? कालनाथ चीखा। उठ, डस ले इसे, मैं तेरा मालिक हूं, मैं तुझे हुक्म देता हूं। उसने अपनी जेब से कुछ काली राख निकाली और सांप की तरफ फेंकी। साथ ही वो जोर जोर से अपने मंत्र पढ़ने लगा। वो चाहता था कि सांप दोबारा भड़क उठे, जाग नागराज जाग। लेकिन आज मंत्रों की तासीर खत्म हो चुकी थी। सांप ने शहनशाह बगदाद के कदमों से सर उठाया और कालनाथ की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में दोबारा वही गुस्सा आ गया था, लेकिन यह गुस्सा शहनशाह के लिए नहीं, बल्कि इस जादूगर के लिए था जिसने उसे कैद कर रखा था। सांप ने कालनाथ की तरफ रुख करके एक जोरदार फंकार मारी। कालनाथ खौफ के मारे पीछे गिरा और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। वो सांप जो कल तक उसका गुलाम था, आज उसका दुश्मन बन गया था। शहनशाह बगदाद ने मुस्कुराते हुए फरमाया, देख लिया कालनाथ, देख लिया तुम सबने। यह है तुम्हारा देवता जो एक इंसान के कहने पर रुक गया और अपने ही पुजारी को डराने लगा। याद रखो, कायनात में कोई चीज अपनी मर्जी से नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय अल्लाह के। ये सांप न खुदा है न देवता, ये तो अल्लाह का एक अदना सिपाही है। ये पहचानता है कि कौन अल्लाह का दोस्त है और कौन अल्लाह का दुश्मन। फिर आपने सांप को हुक्म दिया, जा इस कुएं को छोड़ दे और पहाड़ों में चला जा। आज के बाद तू किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा तुझे हुक्म है। सांप ने जैसे सर तस्लीमे खम किया, मजमा खौफ से रास्ता देने लगा, लेकिन सांप ने किसी को नहीं देखा। वो सीधा बस्ती से बाहर वीरान पहाड़ों की तरफ निकल गया और आंखों से ओझल हो गया। गांव वाले अभी तक सकते में थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो बला जो सालों से उनकी छाती पर मूंग दल रही थी, वो सिर्फ चंद लम्हों में हमेशा के लिए जा चुकी थी। एक लम्हे बाद जब हकीकत का एहसास हुआ तो मजमे में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन यह खुशी अभी अधूरी थी, क्योंकि उनके दिलों में खौफ अभी बाकी था। शहनशाह बगदाद अपने असा के सहारे चलते हुए कुएं के बिल्कुल करीब पहुंच गए। वो कुआं जिसके करीब जाने की किसी को हिम्मत नहीं थी,
आज वो उनके कदमों में था। आपने कुएं के अंदर झांका। पानी गहरा था लेकिन साफ था। आपने अपने शागिर्द अब्दुल्लाह को इशारा किया, अब्दुल्लाह डोल डालो और पानी निकालो। अब्दुल्ला ने फौरन हुक्म की तामील की। रस्सी नीचे गई और पानी के छलकने की आवाज आई। ये आवाज इस प्यासी बस्ती के लिए जिंदगी की नवीद थी। जब पानी का भरा हुआ डोल ऊपर आया तो शहंशाह बगदाद ने वो पानी अपने हाथों में लिया। फिर आपने मजमे में उसी बूढ़े को ढूंढा जिसे कालनाथ ने धुतकार दिया था। बाबा जी, इधर आए। आपने शफकत से पुकारा। वो बूढ़ा जो अभी तक जमीन पर पड़ा कांप रहा था, डरते डरते आगे बढ़ा। आपने पानी का प्याला उसके मुंह से लगा दिया। पियो, ये नाग का पानी नहीं है, ये तुम्हारे रब का पानी है। पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो जो प्यासों को नहीं भूलता। बूढ़े ने एक घूंट भरा, फिर दूसरा, और फिर वो रो पड़ा। ये पानी ठंडा और मीठा था। मेरे पोते प्यासे हैं, उसने रोते हुए कहा। शहंशाह बगदाद ने फरमाया, सब पिएंगे। आओ गांव वालों, आओ अपनी प्यास बुझाओ। आज न कोई सोना मांगेगा न कोई चांदी, ये पानी सबके लिए मुफ्त है। लोग दीवानावार कुएं की तरफ भागे। माएं अपने बच्चों के लिए पानी भर रही थीं, मर्द अपने घड़े भर रहे थे। कोई पैसा नहीं, कोई नजराना नहीं। सालों की गुलामी की जंजीरें टूट रही थीं। लेकिन इस जश्न के दरमियान एक शख्स था जो जहर खाए हुए सांप की तरह बल खा रहा था। वो कालनाथ था। उसकी सालों की मेहनत, उसका रोब, उसकी कमाई, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। उसने देखा कि लोग अब उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, बल्कि इस अजनबी के गुण गा रहे हैं। उसकी अना को ऐसी चोट लगी थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो उठ खड़ा हुआ। उसने अपने बिखरे हुए बालों को झटका और गुस्से से चीखा, रुक जाओ बेवकूफो। लोग पानी पीते पीते रुक गए। कालनाथ की आवाज में अभी भी वही पुरानी दहशत थी। वो कुएं के पास आया और अपनी आंखें फाड़ कर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए? तुम्हें लगता है कि यह सांप चला गया तो सब ठीक हो गया? तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। मैं महाकाल का पुजारी हूं। मैं वो हूं जिसके कब्जे में जिन्नात और भूत हैं। उसने शहंशाह बगदाद की तरफ उंगली उठाई और जहर आलूद लहजे में कहा, ए अजनबी, तूने मेरे पालतू जानवर को तो भगा दिया। शायद तेरे पास जानवरों को काबू करने का कोई मंत्र है, लेकिन अब जो मैं करूंगा उसका तोड़ तेरे पास नहीं होगा। एक मुट्ठी भर सुर्ख सफूफ पाउडर निकाला। ये देख रहे हो, ये रक्त धूल है। इससे पहले कि कोई उसे रोकता, उसने वो सारा जहरीला सफूफ कुएं के अंदर फेंक दिया। पानी में गिरते ही सफूफ ने रंग छोड़ा और कुएं का पानी जो अभी साफ शफ्फाफ था, वो लम्हों में सुर्ख हो गया, जैसे खून बन गया हो। कालनाथ ने शैतानी कहकहा लगाया, लो पियो पानी। अब जो भी इस कुएं से पानी पिएगा उसकी आंतड़ियां कट जाएंगी, वो तड़प तड़प कर मरेगा। मैंने पानी को जहर बना दिया है, ये मेरी बद्दुआ है। अब तुम सब प्यासे मरोगे। लोगों के हाथों से पानी के प्याले गिर गए। खुशी का समा दोबारा मातम में बदल गया। जहर, इसने पानी जहर कर दिया, एक औरत चिल्लाई। हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे तो पानी पी चुके हैं। खौफ और हिरास फैल गया। लोग अपनी गर्दनें पकड़ने लगे। यह सिर्फ उनका वहम था, लेकिन कालनाथ का खौफ इतना था कि उन्हें लगा जहर ने असर शुरू कर दिया है। कालनाथ ने शहंशाह बगदाद की तरफ देखा और तंजिया अंदाज में कहा, अब बुला अपने रब को। अगर तेरा रब सच्चा है तो इस जहर को खत्म करके दिखाए। मैं चैलेंज करता हूं तुझे, आज रात सूरज ढलने तक अगर ये पानी साफ न हुआ तो ये गांव वाले खुद तुझे मार डालेंगे, क्योंकि तेरी वजह से इनका आखिरी सहारा भी छिन गया। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। पानी वाकई सुर्ख हो चुका था। जाहिरी असबाब के मुताबिक वो पानी अब पीने के काबिल नहीं रहा था। गांव वाले, जिनका ईमान अभी कच्चा भी नहीं था, वो फिर से डगमगाने लगे। इसके आने से पहले हमें सोना देकर पानी तो मिल रहा था, अब तो वो भी गया। हां, सच कह रहे हैं, हमें इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। शहंशाह बगदाद के शागिर्द हमजा और सुलेमान गुस्से में आ गए। सुलेमान ने कहा, हुजूर, ये बदबख्त अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आप हुक्म दें तो इसकी गर्दन उड़ा दूं। शहंशाह बगदाद ने इंतहाई सुकून का मुजाहिरा किया।
आपने कालनाथ के चेहरे पर मौजूद तकब्बुर को देखा और फिर परेशान हाल गांव वालों को। आपने फरमाया, घबराओ मत। और कालनाथ, तूने अच्छा नहीं किया। तूने अल्लाह की नेमत को नापाक करने की कोशिश की है, लेकिन तू भूल गया कि जहर में असर तब होता है जब अल्लाह हुक्म दे, और पानी में शिफा भी तब होती है जब अल्लाह हुक्म दे। आप कुएं की मुंडेर पर आगे बढ़े। पानी सुर्ख और खौफनाक लग रहा था। इसमें से अब बदबू भी आने लगी थी। आपने मजमे से मुखातिब होकर फरमाया, तुम लोग डर रहे हो? तुम समझते हो कि इस जादूगर का जहर मेरे रब की रहमत से ज्यादा ताकतवर है? कालनाथ ने हंसकर कहा, बातें मत बना फकीर, करके दिखा, वरना निकल जा यहां से। शहंशाह बगदाद ने अपने साथियों से फरमाया, मेरे वुजू का पानी लाओ। शागिर्दों के पास मशकीजे में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था जो वो अपने साथ लाए थे। उन्होंने वो पानी पेश किया। शहंशाह बगदाद ने वहीं खड़े होकर सबके सामने वुजू करना शुरू किया। आपने चेहरा धोया, बाजू धोए और कुल्ली की, और जो पानी आपके आज़ा से टपक रहा था और जो कुल्ली का पानी था, आपने उसे जमीन पर गिराने की बजाय कुएं के अंदर गिरने दिया। ये एक अजीब मंजर था। एक तरफ जहर का मटका और दूसरी तरफ अल्लाह के वली के वुजू का बचा हुआ पानी। जैसे ही वो चंद कतरे इस सुर्ख पानी में गिरे, आपने बुलंद आवाज में पढ़ा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। कुएं के अंदर पानी में एक हलचल हुई। वो सुर्ख रंग जो जहर की अलामत था, ऐसे फटने लगा जैसे दूध में स्याही फट जाती है। देखते ही देखते चंद लम्हों के अंदर वो गदला और सुर्ख पानी दोबारा मोती की तरह शफ्फाफ और चमकदार हो गया। बदबू खत्म हो गई और उसकी जगह एक भीनी भीनी खुशबू आने लगी। शहंशाह बगदाद ने दोबारा डोल भरा और खुद पानी पीकर दिखाया। ये लो कालनाथ, आपने फरमाया, तेरा जहर मेरे रब के नाम की बरकत से अमृत बन गया। अल्लाह ने हक को जाहिर कर दिया और बातिल को मिटा दिया। मजमे ने जब ये देखा तो बेइख्तियार अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें अभी ये नारा नहीं आता था, लेकिन वो समझ गए कि ये ताकत बहुत बड़ी है। कालनाथ का चेहरा फक हो गया। उसकी दूसरी चाल भी नाकाम हो गई थी। वो शर्मिंदगी और गुस्से से कांप रहा था। उसने देख लिया कि अब आम जादू काम नहीं करेगा। इस मुसाफिर के पास कोई ऐसी शक्ति है जो उसकी समझ से बाहर है। उसने अपनी शिकस्त छुपाने के लिए पैंतरा बदला। ये तो मामूली हाथ की सफाई थी। वो गर्जा, तुमने पानी साफ कर दिया, ठीक है, लेकिन असल मुकाबला अभी बाकी है। तुमने मेरे सांप को भगाया, पानी को साफ किया, लेकिन क्या तुम रात की बलाओं का सामना कर सकते हो? उसने एक कदम पीछे हटते हुए धमकी दी। आज रात जब चांद छुप जाएगा, मैं अपनी काली देवी को जगाऊंगा। मैं वो बलाएं इस गांव पर छोड़ूंगा जो नजर नहीं आती लेकिन खून पीती हैं। अगर तुम और तुम्हारे साथी आज रात इस गांव में जिंदा बच गए तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन याद रखना, आज की रात मौत की रात होगी। ये कहकर कालनाथ अपनी झोपड़ी की तरफ भागा जो गांव के दूसरे सिरे पर थी। वो वहां जाकर अपनी सबसे बड़ी और खौफनाक तैयारी करने वाला था। शाम का साया गहरा हो रहा था। गांव वाले फिर से सहम गए थे। पंडित की रात की बलाओं का किस्सा मशहूर था कि वो जिसे चाहता रात को गायब करवा देता। एक बूढ़ी औरत ने शहंशाह बगदाद का दामन पकड़ लिया। बेटा, तुम चले जाओ, वो बहुत खौफनाक है। वो रात को जिन्नात भेजता है। तुम अपनी जान क्यों गंवाते हो? शहंशाह बगदाद ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा जहां पहला सितारा नमूदार हो रहा था। माँ जी, रात भी अल्लाह की है और दिन भी अल्लाह का। जिन्नात और इंसान सब उसी के ताबे हैं। आज रात तुम सब अपने घरों में आराम से सोना। पहरा हम देंगे और हिफाजत मेरा रब करेगा। आज रात इस गांव में खौफ नहीं बल्कि नूर उतरेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला था? कालनाथ अपने गार में बैठकर कौन सी खौफनाक मखलूक को बुलाने वाला था? और क्या गांव वालों का कच्चा ईमान इस आने वाले तूफान को सह पाएगा? ये आम शाम नहीं थी। आज की शाम गांव वालों के लिए जिंदगी और मौत के दरमियान एक लटकती हुई तलवार की मानिंद थी। पंडित कालनाथ की धमकी उनके कानों में गूंज रही थी। आज की रात
मौत की रात होगी। गांव का माहौल सहमा हुआ था। परिंदे अपने घोंसलों में खामोश हो चुके थे और आवारा कुत्ते भी डर के मारे गलियों से गायब थे। हर तरफ हू का आलम था। लोग अपने अपने कच्चे घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे, खिड़कियों में पुराने कपड़े ठूंस रहे थे ताकि कोई बला अंदर ना आ सके। ताहम गांव के वस्त में, उसी कुएं के पास जहां कुछ देर पहले जहर को अमृत में बदल दिया गया था, मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां अंधेरा नहीं बल्कि एक अजीब सा नूर था। शहनशाह बगदाद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहीं जमीन पर एक चटाई बिछाए तशरीफ फरमा थे। आपके चेहरे पर इत्मीनान का ऐसा समंदर था कि देखने वाले को अपनी परेशानियां हकीर लगने लगे। आपके चारों शागिर्द हमजा, सुलेमान, अब्दुल्लाह और यूसुफ आपके गिर्द बैठे थे और उनके चेहरों पर भी खौफ का नामो निशान तक न था। कुछ गांव वाले जिनके दिलों में सच्चाई की तड़प खौफ पर गालिब आ गई थी, वो अपने घरों में छुपने की बजाय डरते डरते शहनशाह बगदाद के पास आकर बैठ गए थे। इनमें वो बूढ़ा भी था जिसे सबसे पहले पानी मिला था, और वो औरत भी जिसने बालियां दी थीं। आहिस्ता आहिस्ता इनको देखकर दूसरे लोग भी हिम्मत करके घरों से निकले और इस हलके में शामिल होने लगे। उन्हें लगा कि शायद सबसे महफूज जगह यही है। शहनशाह बगदाद ने मजमे को देखा जो सहमा हुआ बैठा था। आपने अपनी शीरीं आवाज में गुफ्तगू का आगाज किया। मेरे अजीजों, तुम क्यों कांप रहे हो? क्या रात के अंधेरे से डर लगता है? एक नौजवान ने लरजती आवाज में कहा, ए मुसाफिर, आप कालनाथ को नहीं जानते। वो रात को पिशाच बदरूहें भेजता है। वो हवा में चीखें मारते हैं, घरों में आग लग जाती है और लोग गायब हो जाते हैं। हमें डर है कि आज वो अपना सबसे खतरनाक जादू हम पर आजमाएगा। शहनशाह बगदाद मुस्कुराए और फरमाया, आज मैं तुम्हें एक ऐसी ढाल के बारे में बताता हूं जिसे दुनिया का कोई जादू, कोई जिन और कोई शैतान नहीं तोड़ सकता। क्या तुम वो ढाल लेना चाहते हो? सबने एक साथ असबात में सर हिलाया। हमें बचा लीजिए, हमें वो ढाल दीजिए। आपने फरमाया, वो ढाल है तुम्हारे रब की तौहीद। वो ढाल है ये यकीन कि अल्लाह एक है। फिर आपने निहायत सादा और दिल नशीन अंदाज में उन्हें समझाना शुरू किया। देखो, ये रात किसने बनाई? अल्लाह ने। ये अंधेरा किसका है? अल्लाह का। कालनाथ जिस शैतान को बुलाएगा उसे किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तो जब हर चीज का मालिक मेरा और तुम्हारा रब है, तो फिर उसकी इजाजत के बगैर कोई तुम्हारा बाल भी बीका कैसे कर सकता है? गांव वाले हैरत से सुन रहे थे। उन्होंने आज तक सिर्फ देवताओं की कहानियां सुनी थीं जो आपस में लड़ते थे, जो खून मांगते थे। उन्हें पहली बार एक ऐसे खुदा का पता चल रहा था जो सबका अकेला मालिक था। शहनशाह बगदाद ने अपनी बात जारी रखी। तुम सालों से पत्थरों को पूज रहे थे, सांपों को सजदा कर रहे थे, इसीलिए तुम्हारे दिल कमजोर हो गए। तुमने खालिक को छोड़कर मखलूक से उम्मीदें लगा ली। याद रखो, जो अल्लाह से डरता है फिर उसे दुनिया की किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं रहती, और जो अल्लाह से नहीं डरता उसे फिर हर सूखे पत्ते के खड़कने से भी डर लगता है। आज रात तुम देखना बातिल कैसे अपने ही जाल में फंसता है। इसी दौरान गांव के दूसरे सिरे पर पहाड़ी की गार में पंडित कालनाथ अपनी खूनी तैयारियों में मसरूफ था। यह गार अंदर से इंतहाई वहशतनाक थी। दीवारों पर अजीबो गरीब अशकाल बनी हुई थी और हर तरफ जानवरों की खोपड़ियां बिखरी पड़ी थीं। बीच में एक आग का अलाव जल रहा था, जिसके शोले कभी नीले और कभी हरे हो रहे थे। कालनाथ इस आग के गिर्द नाच रहा था। उसका जिस्म पसीने में शराबोर था और आंखें वहशत से फटी हुई थीं। वो अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसने मुट्ठी भर हड्डियां आग में फेंकी और जोर से चीखा, या महाकाली शक्ति, जाग, आज मुझे तेरी सबसे बड़ी ताकत चाहिए। वो मुसाफिर मेरे नाक को खा गया, काबू कर गया, मेरे जहर को पानी बना गया। आज मुझे वो लश्कर चाहिए जो नजर ना आए लेकिन दिल चीर दे। जाओ, इस गांव को घेर लो, हर घर में खौफ का डेरा हो, चीखें गूंजें और इस मुसाफिर को पागल कर दो। उसके मंत्र पढ़ते ही गार में से खौफनाक आवाजें आने लगी। साए दीवारों से अलग होकर हवा में तैरने लगे। कालनाथ ने कहकहा लगाया,
अब देखता हूं तेरा अल्लाह तुझे कैसे बचाता है। वापस गांव में रात गहरी हो चुकी थी। शहंशाह बगदाद ने महसूस किया कि फजा में बोझलपन आ रहा है। हवा में सड़ांध बदबू पैदा हो रही थी जो शैतानी असरात की निशानी थी। आपने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, हमजा, अब्दुल्ला, उठो और गांव के चारों कोनों पर खड़े हो जाओ और बुलंद आवाज से अजान दो। आज बातिल का हमला शदीद होगा, हमें अल्लाह के नाम का हिसार कायम करना है। शागिर्द फौरन उठे और गांव की 4 सिमतों की तरफ दौड़े। गांव वाले सहम कर एक दूसरे के करीब हो गए। उन्हें दूर से अजीब व गरीब आवाजें आने लगी, जैसे हजारों भेड़िए एक साथ रो रहे हों, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। हवा तेज हो गई और खेमे और छप्पर फड़फड़ाने लगे। अचानक लोगों ने देखा कि अंधेरे में सुर्ख रंग की आंखें चमक रही हैं। ये कोई जानवर नहीं थे, ये सिर्फ आंखें थीं जो हवा में तैर रही थीं। साथ ही डरावनी हंसी की आवाजें आने लगीं जो हर तरफ से आ रही थीं। वो आ गए, बलाएं आ गईं, औरतें चीखने लगीं। शहंशाह बगदाद अपनी जगह से खड़े हो गए। आपका कद मुबारक मजीद निकलता हुआ महसूस हुआ। आपने अपना असा जमीन पर जोर से मारा। खामोश, आपने गांव वालों से फरमाया, अपनी जबानों पर अल्लाह का नाम जारी करो, कहो अल्लाहू अकबर। उसी वक्त चारों सिमतों से शागिर्दों की अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये आवाजें फजा में टकराईं और एक अजीब मंजर पैदा हुआ। जैसे ही अजान के अल्फाज हवा में फैले, वो तैरती हुई सुर्ख आंखें और वो काली बलाएं जो गांव की तरफ बढ़ रही थीं, अचानक रुक गईं। ऐसा लगा जैसे गांव के गिर्द नूर की एक दीवार खड़ी हो गई हो। वो शैतानी साए इस नूरानी दीवार से टकराते और चीखे मारकर पीछे हट जाते। शहंशाह बगदाद खुद भी बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। आपकी जबान मुबारक से निकलने वाली आयात तीरों की तरह बातिल के लश्कर पर बरस रही थीं। कालनाथ, जो अपनी गार के दहाने से ये मंजर देख रहा था, हैरत से पागल हो रहा था। उसने देखा कि उसकी भेजी हुई बदरूहें गांव में दाखिल नहीं हो पा रही, बल्कि जल रही हैं। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाया, मेरा जादू क्यों रुक गया? ये कौन सी आवाजें हैं जो मेरे मंत्रों को काट रही हैं? गांव के अंदर लोगों ने अपनी आंखों से देखा। वो देख रहे थे कि बाहर तूफान है, चीखें हैं, आग के गोले हैं, लेकिन वो सब एक खास हद से आगे नहीं आ रहे। वो शहंशाह बगदाद के पास महफूज थे। पहली बार उनके दिल से खौफ निकलकर एक नई ताकत पर यकीन में बदल रहा था। एक नौजवान किसान जिसका नाम राजू था, वो उठा और जोश में बोला, ए अजनबी, ये कैसी ताकत है? तुम्हारे अल्फाज तो तलवारों से ज्यादा तेज हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो काली बला आग बनकर राख हो गई। शहंशाह बगदाद ने तिलावत रोकी और फरमाया, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये मेरे और तुम्हारे रब का कलाम है, ये कुरान है, और ये जो तुम सुकून महसूस कर रहे हो, ये अल्लाह की रहमत है। देखो, आज रात तुम पर वाज़े हो गया कि कालनाथ का जादू सिर्फ वहम और धोखा है। जब हक आता है तो बातिल ऐसे ही भागता है जैसे सूरज के आगे अंधेरा। फिर आपने लोगों को मुखातिब किया, अब बताओ, क्या तुम अब भी इस सांप के पुजारी रहना चाहते हो जो खुद भाग गया, या इस जादूगर के गुलाम रहना चाहते हो जो खुद अपनी बलाओं को नाकाम होते देख रहा है, या इस रब के बंदे बनना चाहते हो जिसमें आज तुम्हें अपनी पनाह में ले लिया? मजमे में से रोने की आवाजें आने लगी। ये खौफ के आंसू नहीं, नदामत के आंसू थे। वो बूढ़ा बोला, हम अंधे थे, हम बहरे थे, हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि हमारा कोई ऐसा मालिक भी है जो बगैर मांगे हमारी हिफाजत करता है। हम इस रब को मानना चाहते हैं, लेकिन हमें इसका नाम लेना नहीं आता। शहंशाह बगदाद ने फरमाया, तो मेरे साथ कहो और दिल की गहराई से कहो, ताकि ये पहाड़ और ये जमीन गवाह हो जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों ने टूटे फूटे लहजे में दोहराना शुरू किया। जैसे जैसे वो कलमा पढ़ रहे थे, बाहर का तूफान थमता जा रहा था। वो खौफनाक आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं। रात के पिछले पहर तक वो वादी सराब जो मौत की बस्ती थी, वहां से अल्लाहू की सदाएं आने लगी। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। कालनाथ
अपनी गार में शिकस्त खुर्दा हालत में बैठा हाँफ रहा था। उसका सारा जिस्म जलन महसूस कर रहा था, जैसे उसकी अपनी भेजी हुई आग ने उसे ही छू लिया हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि जुनून था। नहीं, मैं हार नहीं सकता, वो खुद से बड़बड़ाया। मेरी सारी उम्र की तपस्या मिट्टी में नहीं मिल सकती। ये मुसाफिर बहुत ताकतवर है, जादू इस पर नहीं चल रहा। अचानक उसके दिमाग में एक इंतहाई कमीना और खतरनाक ख्याल आया। अगर जादू नहीं चलता तो फरेब चलेगा, अगर ताकत से नहीं हरा सकता तो धोखे से मारूंगा। उसने अपने चेहरे पर एक मक्काराना मुस्कुराहट सजाई। कल सुबह मैं एक नया रूप धार कर जाऊंगा, ऐसा रूप कि वो पहचान भी न पाए। मैं उसकी शराफत का फायदा उठाऊंगा। इधर शहंशाह बगदाद, जो गांव वालों को कलमा पढ़ाने के बाद अब उन्हें अल्लाह की सिफात बता रहे थे, अचानक खामोश हो गए। आपके चेहरे पर संजीदगी आ गई। शागिर्द सुलेमान ने पूछा, क्या हुआ हुजूर? आपने फरमाया, सुलेमान, बातिल का वार रुक गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ। शैतान जब सामने से हमला नहीं कर पाता तो वो मुनाफिकत का लिबास पहन लेता है। आने वाला कल आज की रात से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कल दुश्मन वार करेगा लेकिन दोस्त बनकर। हमें होशियार रहना होगा। गांव वाले सुकून की नींद सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि सुबह एक ऐसी चाल चलने वाला है जो उनके नए नए ईमान को जड़ से हिला सकता है। क्या वो इस धोखे को पहचान पाएंगे या शहंशाह बगदाद की फरासत एक बार फिर उन्हें बचा लेगी? वादी सराब में सुबह का सूरज एक नई उम्मीद के साथ तुलू हुआ। कल रात की दहशतनाक आंधी और खौफनाक आवाजों के बाद आज की सुबह पुरसुकून